फाइट योर फेलियर बिफोर इट बिकम्स योर आइडेंटिटी। फेलियर से अगर तुम भाग रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू हाउ मे आई फाउंड माई फेलियर एंड हाउ मे आई डील विद इट। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस्ड वीडियो है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो सबसे पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। सो हाई, आई एम फिज़ा, आई एम अ ट्रैवलिंग कंटेंट क्रिएटर, ऑल्सो अ लाइफस्टाइल क्रिएटर। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे मेरे किसी ने मार दिया है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरे को लास्ट ट्रिप में स्पीति में गई थी, तो वहाँ पे किसी कीड़े ने यहाँ पे काट लिया है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। तो आज हम बात करने वाले हैं फेलियर्स के ऊपर, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फेस करे हैं एंड मैंने उनसे कैसे डील करी है। एंड कभी कभी मैं भी उनसे डील नहीं कर पाती हूँ एंड आई वॉज बी लाइक मैं बस रोती जाती हूँ। एक ऐसा ही मैं इंसिडेंट बताने वाली हूँ अपनी लास्ट ट्रिप का, एंड उस फेलियर से मैंने कैसे डील करी। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये होप सो ये आपके लिए बहुत रिलेटेबल रहेगा एंड होप सो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ख़ासकर लड़कियों को। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर फेलियर की बात की जाए तो फेल वही लोग होते हैं जो कि ट्राई करते हैं। अगर तुमने कहीं से शुरू ही नहीं करा, अगर तुम उस चीज़ को ट्राई ही नहीं कर रहे हो, तो तुम उसमें फ़ेल ही नहीं होगे। और फेलियर के डर से काफ़ी लोग उस चीज़ को ट्राई ही नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर तुम्हारा कोई सपना है, जैसे किसी का सपना होता है सिंगिंग करना, बट वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकता बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़, या फिर उसको ऐसा होता है कि अगर मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि फेलियर से ना वही लोग डील कर सकते हैं जो कि उसको करना चाहते हो, जिनके अंदर कोई पावर हो। और अगर तुम फेल हुए हो ना, तो ये तुम्हारा कोई फेलियर नहीं है, ये तुम्हारी अचीवमेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो रिसेंटली ना मैं एक ट्रिप पे गई थी, जिस पे मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर गई थी। स्पीति का ट्रिप था, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी किसी इंसान से बहस हो गई एंड इट वाज बी लाइक कि तूने ये क्यों करा, वो क्यों करा, मतलब कुछ बहस हो गई थी। तो उस टाइम पे ना मैं रो रही थी, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी कि आई फेल्ट कि यार इसने भी ऐसे बोल दिया, कहीं मैं ही कुछ गलत तो नहीं करी, कहीं मुझे ही तो, मतलब मैं ही कुछ गलत तो नहीं हूँ। मतलब मैं सबका ब्लेम मैं खुद पर ले रही थी। और वही सबसे बड़ी गलती होती है हम लड़कियों की, कि हम जब भी इमोशनल होते हैं ना, तो हम सबका ब्लेम खुद पे ले लेते हैं कि शायद मैंने ही इसको गलत बोल दिया, शायद मैंने ही ये कर दिया, शायद मैंने ही वो कर दिया। तो दिस इज़ अ वेरी रिडिकुलस थिंग विल डू, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं एंड मैं उस टाइम भी बहुत इमोशनल हो गई थी। और वो मेरा कोई फेलियर था भी नहीं, मैं अपना काम सही से कर रही थी, मैंने सब कुछ सही करा था। मैंने लास्ट पे बहुत सारी मतलब वीडियोस बनाई हैं, जिस पे मैंने 100K 1 मिलियन प्लस सब पे व्यूज़ गए हैं। और जिनके साथ मैं ट्रिप पे गई थी उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरा कॉन्टेंट, कि यू आर डूइंग ग्रेट, एटलीस्ट यू आर डूइंग योर एफर्ट्स, चाहे कितने भी व्यूज़ आए, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। और सच बताऊँ ना, वैल्यू होती है एक ना। देखो सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू पता है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो जीवन में। मैं वैल्यू का अगर कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो तुम्हें मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर तुम पानी की वैल्यू देखो, तो अगर तुम अपने घर में 1 गिलास पानी पियोगे तो तुम्हें उसको 0 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर वही पानी तुम बाहर बाज़ार से लेके पियोगे तो 10 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर वही पानी तुम रेलवे स्टेशन या कहीं पे पियोगे तो तुम्हें उसके 50-40 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर वही पानी तुम पहाड़ों में पियोगे तो उसके तुम्हें 60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और अगर वही पानी तुम फ्लाइट में लेके पियोगे तो तुम्हें अप्रॉक्सीमेट समथिंग 150-200 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू। अगर तुम कहीं पे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा है, बट तुम वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो या तो तुम गलत लोगों की संगति में हो या तुम गलत जगह पर हो, क्योंकि वो लोग तुम्हारी वैल्यू जानते ही नहीं हैं। देखो मैं अगर अपना एग्जांपल देके समझाऊँ तो स्टार्टिंग में आई नो वेरी वेल एडिटिंग, आई नो वेरी वेल लाइक मुझे बहुत अच्छे से एडिटिंग आती है, मुझे बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएशन आता है, मुझे पता है लोगों को क्या चाहिए, मुझे अपनी ऑडियंस के ट्रस्ट को देखना आता है, मुझे उनके लाइक ट्रस्ट को बिल्ड करना आता है, मुझे इंगेजमेंट करनी आती है। बट स्टिल मैं वो दूसरों के लिए करती थी। मैं स्टार्टिंग में ना मैं एज अ वीडियो एडिटर थी, फ्रीलांसर वीडियो एडिटर, ठीक है। उससे मुझे पैसे तो मिल रहे थे बट एक आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी। बट मुझे पैशन था कि मुझे खुद से करना है। और जब मैं अपने फैमिली को बताती थी कि आई लाइक दिस, तो ही वॉज भी लाइक कि ठीक है, लड़की है, होता है, मतलब खाना ही बनाना है इसको किसी के घर में जाके, इसको तो शादी ही करनी है। वो लोग मेरी वैल्यू नहीं समझ पाए। फिर एक टाइम पे मेरी लाइफ में ऐसा फेज़ आया कि मुझे ना भागना पड़ा था घर से।
वो वाली स्टोरी टाइम मैंने पहले से पोस्ट कर रखी है, बट मैं अभी उसका स्टोरी टाइम का अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो मुझे अपने घर से भागना पड़ा था, मैं गोवा गई थी अकेले, सोलो, एंड तब भी लोगों को लग रहा था कि मैं किसी लड़के के साथ गई हूँ, एंड अकेली लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। मतलब लोगों को इतना ट्रस्ट ही नहीं था कि अकेली लड़की ये भी कर सकती है। मतलब तुम समझ रहे हो लोग कितने ज़्यादा डिल्यूलू में जी रहे हैं, कितने ज़्यादा लाइक ओल्ड थिंकिंग में जी रहे हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि लड़कियां खुद भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियों के पास होती है, लड़कियों के पास पावर होती है, लड़कियों के पास मेंटल हेल्थ होती है, लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। मतलब लोगों को इतना ही नहीं पता था। मेरे पर्सनली घर में सबको ऐसा लग रहा था कि ये तो दिल्ली से बाहर ही नहीं जा सकती, बट स्टिल मैं उस टाइम गोवा में थी एंड उन लोगों ने मुझे एक ही रात में ढूंढ लिया था एंड पुलिस आ गई थी गोवा के पीजी में। मैं गर्ल्स हॉस्टल में रुकी हुई थी एंड फिर मैंने सॉर्ट आउट करा कि आई एम 18+, तो मैं अपनी मर्ज़ी चला सकती हूँ, आई डोंट वांट टू लिव विद माय फैमिली एंड ऑल। तो मैं अकेले रही थी 1.5 महीने गोवा में। वो अलग बात है मेरे काम तमाम हो गया था वहाँ पे रह के, बट स्टिल मुझे एक अच्छी लगे, क्योंकि अगर मैं फेल भी हुई हूँ ना वहाँ जाके, एटलीस्ट मुझे मेरी वैल्यू पता चली, मुझे लोगों से पता चला कि मैं कितनी अच्छी एडिटिंग करती हूँ, मैं कितना अच्छा बोलती हूँ, मेरे अंदर कितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ है, मैं क्या क्या जीवन में कर सकती हूँ, मुझे वो सब पता चला। एंड जब से मैं कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करा है ना मैंने, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। दूसरे मतलब पराए लोग जो कि स्ट्रेंजर्स हैं वो मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि यू आर डूइंग ग्रेट, तुम इतना सारा एडिटिंग कैसे कर लेती हो, तुम इतना अच्छा बोल लेती हो, तुम कंसिस्टेंट रह पाती हो। अपनी 2-3 अकाउंट है मेरे पास, मैं उन सब पे कंसिस्टेंट हूँ। इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि लोग एक ही अकाउंट पे कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। तो मतलब मुझे ना अपनी वैल्यू समझ आई लोगों के कॉम्प्लीमेंट से, कि लोग एटलीस्ट मुझे मतलब समझ रहे हैं, मेरे अंदर वो चीज़ है, तभी वो लोग मुझे वैल्यू करें। अगर मैं अपने घर में बैठी रहती, चार बातें 4 लोग की सुनती रहती, तो मेरे को मेरी वैल्यू कभी समझ ही नहीं आती। चाहे मैं गोवा जाके फेल हुई थी, बट स्टिल आई नो माई वैल्यू, आई नो माई वर्थ देन। तो अगर तुम्हें भी अपनी वैल्यू जाननी है ना, तो फेलियर से मत डरो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, तुम्हें ये स्टोरी सुन के पता चल ही गया होगा। जब तक तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, तब तक कोई और भी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेगा। और अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, तो 4 लोग तुम्हें अपनी तरह से हर जगह एडजस्ट करने में लगे रहेंगे। एंड अगर देखो, अगर तुम दबोगे ना, जितना तुम दबोगे उतना तुम जीवन में दबाए जाओगे। चाहे तुम फैमिली में हो, चाहे तुम अपने ससुराल में हो, चाहे तुम कहीं भी हो, वट एवर इट इज़, बट स्टिल अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, तब तक तुम बस दबाते चले जाओगे। शायद तुम अच्छी बेटी या अच्छी बहू बन पाओगे, बट तुम खुद के लिए, खुद वाली वो जो सेल्फ लवर वाली फीलिंग है, वो तुम कभी नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे। कभी तुम खुद से खुश नहीं रह पाओगे। दूसरों के लिए तुम शायद बेस्ट होगे, बट खुद के लिए तुम 0 पे होगे तब भी। फाइट योर फेलियर बिफोर इट बिकम्स योर आइडेंटिटी। फेलियर से लड़ना सीखो। तुम अपनी आइडेंटिटी अगर फेलियर को बनाओगे, तो तुम जीवन भर अपने आप को ऐसे ही देखोगे कि मैं तो इधर फेल हो गया, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मुझसे वो नहीं हो पा रहा। तुम अपने आप को ही सेल्फ डाउट में डाले जा रहे हो, तुम अपने आप को ही डिमोटिवेट करे जा रहे हो। और अगर तुम्हें लाइफ में बार बार फेलियर्स मिलते हैं, तो प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम उसके बाद क्या कदम उठा रहे हो, क्या डिसाइड कर रहे हो उसके बाद। और फेलियर सबसे ज़्यादा हर्ट पता है कब करता है, जब हम एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं। ये तुम पढ़ाई में रख सकते हो, लव में रख सकते हो, पेरेंट्स में रख सकते हो, फैमिली में रख सकते हो, फ्रेंड्स में रख सकते हो। अगर हम किसी एक इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार ये इससे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये ऐसा करेगा, जैसे कि मेरी लास्ट ट्रिप में मैंने बताया इंसिडेंट कि मैंने उस इंसान से एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि वो ऐसा करेगा, तो उसमें मुझे बहुत हर्ट हो गया, मैं रोने लग गई थी लिटरली। तो दिस इज़ अ फेलियर, जो कि मतलब जब फेलियर होता है तब हमें हर्ट होता है। तो हमारा हर्ट वो इसी वजह से होता है कि हम किसी से ना वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके ना एक्सपेक्टेशंस बेयर मिनिमम रखो, कम रखो अपनी एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो फ्रेंड से हो, चाहे वो तुम्हारे लवर से हो, चाहे किसी से भी हो। तुम उससे इतना एक्सपेक्ट करो ही मत कि तुम्हें हर्ट हो बाद में। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी पता है क्या है, हम ना रिजल्ट से प्यार करते हैं, प्रोसेस से प्यार नहीं करते। जैसे कि हम अगर ट्रैवल करते हैं तो हम रास्तों से प्यार नहीं करते, हम वहाँ पे जो प्लेस पे पहुँच जाते हैं तो हम उससे प्यार करते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर वो रास्ते ही नहीं होंगे, अगर वो प्रोसेस ही नहीं होगा, तो हमें कभी रिज़ल्ट मिलेगा ही नहीं। मतलब हमें रास्तों में भी अपना 100% देना पड़ेगा। जैसे कि अगर ड्राइवर अगर अपना 100% नहीं देगा, तो हम पहाड़ों पे उस टॉप पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसी तरह हमारी लाइफ में होता है कि अगर हम लाइफ में अपना 100% नहीं देंगे और हम सोचेंगे कि हम पास आउट हो जाएं, हम एकदम से बिना सीढ़ी चढ़े स्किप करके डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर जैसे कि मैं अपना एक और एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती,
तो शायद मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं होता, तो शायद मेरे को स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती, तो शायद मुझे कोलैबोरेशंस भी नहीं मिलते। तो ट्रस्ट द प्रोसेस गाइज। अगर तुम अपना 100% दोगे, चाहे तुम 1000 बार फेल हो, बट तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा उस फेलियर से, तुम कुछ बन जाओगे अंदर से उस फेलियर को समझते। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्टॉप कॉपीइंग योर चैप्टर 1 टू समवन्स चैप्टर 100। तुम हमेशा किसी की भी हाईलाइट देख के, किसी का भी इंस्टाग्राम देख के जज कर लेते हो कि वाह इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, हो सकता है वो उसकी लाइफ का चैप्टर नंबर 100 है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ के चैप्टर नंबर 1 में ही वो इतनी अच्छी लाइफ हो जाए। तो उस बंदे ने या उस बंदी ने उस चैप्टर 100 पे पहुंचने के लिए चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 सारे चैप्टर्स क्लियर करे हैं। इतना इजी नहीं है, देखने से, दूर से देखने से सब कुछ ईजी लगता है, बट अगर तुम पास आके उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे ना, तो इट बिकम ट्रबल। सीरियसली, फेलियर इज़ अ फीडबैक। हर एक फेलियर ना तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाइफ में लेसन लेके आता है, कुछ ना कुछ तुम्हें सिखा के जाता है। और सबसे बुरे लोग वो होते हैं जो कि कभी ट्राई नहीं करते फेलियर के डर से। तो अगर तुम भी उन लोगों में से एक हो ना, तो प्लीज़ उस चीज़ को ट्राई करो, क्योंकि फेलियर से डरना बहुत ज़्यादा बुरा है। फेलियर्स को अपनाओ, फेलियर से कुछ सीखो, तुम अलग ही पर्सन बन जाओगे अगर तुमने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो। सक्सेस बिलोंग टू कंसिस्टेंट पीपल। टैलेंट से ज़्यादा ना लाइफ में कंसिस्टेंसी मैटर करती है। छोटी प्रोसेस भी एक प्रोग्रेस का काम करती है। क्यों करती है और ये काम? क्योंकि जब हम अपना टैलेंट, अब मेरे अंदर 1000 प्रकार के टैलेंट है, बट अगर हम सोशल मीडिया का एग्जांपल लें, मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मेरे पास एडिटिंग स्किल्स है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड करने की वो है, बट अगर मैं कंसिस्टेंसी उसमें डाल ही नहीं रही, मैं रेगुलरली उसमें पोस्ट ही नहीं कर रही, तो मैं कभी पॉपुलर ही नहीं हो पाऊँगी, कभी मेरे फॉलोअर्स गेन नहीं हो पाएंगे, कभी मैं अपनी ऑडियंस तक पहुँच ही नहीं पाऊँगी। तो अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो और तुम्हारे पास ज़्यादा, देखो काफ़ी लोग होते हैं जो कि कहते हैं हमारे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो भाई फाइंड आउट करो अपना टैलेंट। कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है तुम्हारे टैलेंट से। पीपल विल लाफ बिफोर दे क्लैप। ये लाइन ना मेरी फेवरेट लाइन है, क्योंकि जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होगे वो तुम्हारे ऊपर हंसते रहेंगे, वो तुम्हारे बैक पे बिचिंग करते रहेंगे, बैक बिचिंग करते रहेंगे। तुम्हारी हर कुछ भी तुम लाइफ में कर रहे हो वो कहेंगे ये तो हमेशा यही करता रहता है, ये तो इतने कंटेंट पोस्ट करता है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बट जब तुम एक चीज़ पा लोगे ना, एक चीज़ लाइफ में अचीव कर लोगे, तो वही लोग तुम्हारे लिए क्लैप करेंगे। और ये मैंने पर्सनली ही रियलाइज़ करा है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। डोंट क्वाइट ऑन अ बैड डेज। एक बुरा दिन ना बुरी लाइफ नहीं होती। एक दिन के इमोशंस के बेसिस पे तुम अपनी पूरी जर्नी को जज नहीं कर सकते, अपने आप को तुम डाउनफॉल में नहीं डाल सकते। योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज़ योर ओन सेल्फ। अपने आप को किसी और से, किसी तीसरे से, किसी दूसरे से कंपेयर मत करो। अपने आप को अपने ही ओल्ड वर्जन से कंपेयर करो कि तुम 10 साल पहले या 5 साल पहले या 2 साल पहले कैसे थे और अब तुम कैसे हो, तुमने लाइफ में क्या क्या अचीव कर लिया है। पर्सनली मैं बताऊँ, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। मैंने एक पर्सनल डायरी बना रखी है जिसमें मैं लिखती हूँ। मैंने 1 साल पहले की अगर मैं पेपर खोल के उसमें देखूँगी ना, तो आई रियलाइज़ कि मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया है। अब मैंने, जैसी मैं पहले थी, अब मैं कितना ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ, मैंने कितना ज़्यादा अपने आप को बिल्ड करा है। तो कंपैरिजन किसी दूसरे से मत करो, कंपैरिजन खुद से करो। सुल्तान में ये, मतलब सुल्तान का ये वाला डायलॉग मेरा फेवरेट है, जो लास्ट में सुल्तान को खुद ही सुल्तान दिखता है कि सुल्तान तेरी लड़ाई तुझसे नहीं खुद से है सुल्तान, जो उसका दोस्त बोलता है सुल्तान को। एंड आई जस्ट लव दिस लाइन। मतलब मैं कोई भी मूवी देखती हूँ ना, तो मेरी कोई ना कोई पर्सनल फेवरेट उसमें लाइन बन जाती है कि ये मैंने अपनी रियल लाइफ में रियलाइज़ करी है ये चीज़ें। तो तुम्हें भी उन चीज़ों के बेसिस पे खुद को एक पावरफुल मैन वुमेन जो भी वीडियो देख रहा है, तो तुम्हें उसके बेसिस पे खुद को बिल्ड करना है। टर्न योर पेन इनटू पावर। फेलियर को एक्सक्यूज़ मत बनाओ, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसी फेलियर को ना फ्यूल बनाओ और नेक्स्ट स्टेप लो। क्योंकि फेलियर्स कभी भी तुम्हें बुरा वो फील कराने के लिए नहीं आते। फेलियर्स इसीलिए आते हैं ताकि तुम और बेहतर बन सको। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे भी स्टार्टिंग में जब मैंने ये वाला यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था ना, इस पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे। एंड अब ये वाला चैनल मेरा मोनेटाइज्ड हो चुका है। तो तुम देख रहे हो, कंसिस्टेंसी चेंज एवरीथिंग। ये मैंने पर्सनली अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने सब पे यही कंसिस्टेंसी वाला फॉर्मूला लगाया है, तब जाके मैंने ये सब अचीव करा है भाई।
मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगता था यार यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराना इज़ अ बिगेस्ट टास्क फॉर मी, बट स्टिल अब मैं ये दूसरा चैनल भी बना के बैठी हुई हूँ और मुझे पता है मैं इसे जल्दी ही मोनेटाइज करवा दूँगी। कैसे? क्योंकि भाई मुझे अब वो फार्मूला आ गया है, मुझे कंसिस्टेंट रहना आ गया। अगर तुम भी ये फार्मूला अपना रहे हो ना तो होप सो तुम्हारा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। और जो भी ये वीडियो देख रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि तुम्हारे अभी कितने वॉचिंग आवर हो गए हैं, क्या हो गया है, और मैं तुम्हारे चैनल को देख के एक बार तुम्हें सजेशन दूंगी कि तुम्हें कैसी वीडियोज़ बनानी चाहिए अपने चैनल पर। तो या अगर मुझे टाइम मिला तो ऑफकोर्स मैं ज़रूर तुम्हें रिप्लाई करूँगी। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी, मैं अगर अपनी पर्सनल जर्नी बताऊँ ना, तो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था तब मेरे पास ना आईफोन था, ना मेरे पास माइक था, ना ही मेरे पास कोई बैकग्राउंड में अच्छा व्यू था, ना ही मेरे पास किसी का सपोर्ट था। मेरी फैमिली तक का मेरे पास सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे, बट स्टिल मैंने इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, मैंने उस पर इतना ज़्यादा एफर्ट्स करा है, बट स्टिल मुझे कोई व्यूज़ नज़र नहीं आए। 40-50 व्यूज़ आ जाते थे वो वाले चैनल पे, एंड मैं ना ऑलमोस्ट मैं मतलब गिव अप कर ही चुकी थी। बट स्टिल देन आई रियलाइज़ फेलियर से तुम्हें लड़ना है, फेलियर से तुम्हें कुछ सीखना है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। अब जाके मैं अगर तुम्हें इंस्टाग्राम की भी अगर अपनी जर्नी बताऊँ तो स्टार्टिंग में माई इंस्टाग्राम वॉज भी लाइक बहुत ही ज़्यादा कम फॉलोवर्स थे, साथ में मुझे इंस्टा की वीडियोस भी बनानी नहीं आती थी, मुझे एडिटिंग अच्छे से नहीं आती थी, तो मैंने एडिटिंग का कोर्स करा। उसके बाद भी मेरे व्यूज़ नहीं आते थे, तो आई फेस टू मच फेलियर्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, ऑन एनीवेयर। मैं फैमिली के थ्रू भी बहुत ज़्यादा फेलियर्स फेस कर चुकी हूँ। उन लोग को लगता था कि ये क्या पागलपन कर रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा, एंड स्टिल आई नो दैट कि मैं कर लूँगी। आई नो माई सेल्फ, और मुझे खुद पे ट्रस्ट था। आई एम अ सेल्फ लवर टाइप्स ऑफ पर्सन कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं हासिल कर लूँगी। ये वाला एटीट्यूड हर एक इंसान में होना चाहिए, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू, हर एक इंसान में होना चाहिए, ताकि तुम फेलियर से अपने लड़ना सीखो, उस पे काम करना सीखो, कुछ बनो जीवन में। लोगों को तुम दिखाओ कि तुम जो कर रहे थे ना वो वेस्ट नहीं था, वो यूज़लेस नहीं था, तुम यूज़लेस नहीं हो। और लोगों के लिए नहीं, ये स्टेप तुम खुद के लिए लेने वाले हो, अपने पर्सनल के लिए, मतलब पर्सनल ऑब्सेशन के लिए। मुझे ना पर्सनली मेरे को ना किसी से बेहतर नहीं बनना, मैं सच बता रही हूँ। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करती, चाहे कितना बड़ा स्टार हो, हीरो हीरोइन या जो भी हो, या यूट्यूबर हो या कुछ भी हो। आई नेवर माइंड कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ यार इसने मेहनत करी है, अच्छी बात है, इसको ये अचीव हो गया, इसको ये मिल गया। बट स्टिल मैं कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करती हूँ कि यार ये इसने कितना अच्छा करा है, मैंने क्यों नहीं करा। मैं कंपेयर नहीं करती हूँ, मैं लोगों की वीडियोस देखती हूँ, मैं यूट्यूब वीडियोस को ऑब्जॉर्व करती हूँ कि इन्होंने इसमें क्या एडिटिंग करी है, क्या हुक लगाया है, कैसे बात करी है, क्यों इनकी वीडियोस वायरल हुई है। मैं उससे इंस्पिरेशन लेती हूँ, एंड होप सो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो भी मुझसे इंस्पिरेशन ले, वो मुझसे जेलसी वाला फील ना रखे, या फिर कैसा भी फील ना रखे कि यार इसको कितना अच्छा ये बोलती है, या जो भी है। तुम लोग इंस्पायर हो, अगर तुम किसी को दूसरे को अप्रिशिएट करोगे ना तो तुम्हारी लाइफ में भी अच्छा होगा। कर्मा, आई बिलीव इन कर्मा। तुम अगर जैसा भी लाइफ में करोगे किसी के साथ तो वो तुम्हारे साथ हमेशा वापस आता है। और अगर तुम भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा फेलियर्स का सामना कर रहे हो तो शायद तुम ख़त्म नहीं हुए हो, बल्कि ये तुम्हारा प्रोसेस है, ये तुम्हारा वो रास्ता है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपने फेलियर्स का सामना करते हैं, फेलियर्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, गिरते नहीं हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। होप सो तुम्हें ये थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा तुम्हें इससे मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा सा तुम्हें इससे अपनी लाइफ में वैल्यू मिली होगी कि तुम्हें फेलियर से डरना नहीं है, उनसे लड़ना है और आगे बढ़ना है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर तुम्हें मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल भी बिल्कुल मोनेटाइज नहीं हुआ है एंड मुझे इस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, आई नो दैट। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हारे एक लाइक से मेरा बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो प्लीज़ लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, एंड अपने उन दोस्तों से के साथ शेयर कर देना जो कि हमेशा डरते रहते हैं, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी है, या फिर उन्हें फेलियर से डर लगता है, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड कनेक्टेड रहना आगे की वीडियोस देखने के लिए। होप सो यू लाइक दिस, बाय बाय।